स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था। और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है असेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स 2024 परीक्षा का ये पेपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल मिलाकर के इस पेपर के अंदर 75 एमसीक्यू हैं और 75 एमसीक्यूज को इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि 75 मार्क्स के हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया बेसिस बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो बेसिस है वो क्या है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है बुक कीपिंग। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सीडी रोम। सीडी रोम इज, तो राइट आंसर इज डी। ये इसमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो ब्रेन है ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो वो क्या है, तो आप लोग सभी जानते होंगे सीपीयू। बाइट, यहाँ पे पूछा है कि एक बाइट के अंदर ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें कितनी बिट्स होंगी, तो इसका राइट आंसर है सी, 8 बिट्स। देन क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं फिफ्थ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, यहाँ पे पूछा गया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है, किसकी भाषा है, तो ये जो भाषा है ये है, इसका सही आंसर रहने वाला है फिफ्थ का बिजनेस। तो बिजनेस राइट आंसर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर B2C ट्रांजेक्शन। तो इसका B2C का मीनिंग होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो इसमें विच नॉट सुटेबल बताना है कि कौन सा सुटेबल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है। इसमें डी है। और ये नॉट सुटेबल, ये कह रहे हैं कि नॉट सुटेबल, और हम कह रहे हैं कि सारे सुटेबल हैं। तो इसमें जो है ऐसा कोई भी जो है कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो नॉट सुटेबल हो। ठीक है, सब सुटेबल है, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑप्शन आर लिस्टेड आर सुटेबल फॉर B2 ट्रांजेक्शन। ये सब ऑप्शन सुटेबल हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नॉट सुटेबल हो। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। और 7 में देखिएगा, इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो जो शुरुआती दौर रहा है ई कॉमर्स का वो क्या रहा है, तो EDI। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो ये पोर्टल है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, इसमें ये बताना था, तो इसका सही आंसर है सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑलवेज ऑपरेट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर क्या चलता है, तो ये है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमेशा ही किस पर चलेगी, इंटरनेट पर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों से, वेब पेज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग देयर लैंग्वेज इज। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या पूछा गया आप लोगों से कि इन द कंज्यूमर डील विद द अनदर कंज्यूमर। कि जो कंज्यूमर है वो दूसरे कंज्यूमर से डील करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो है C2C। जहाँ पर कस्टमर आपस में एक दूसरे से डील कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पूछ रहा है कि इन इन इज एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ई टेलर। ठीक है, ई टेलर इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड क्वेश्चन नंबर 13, वेबसाइट का पहला जो पेज है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे कहते हैं होम पेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ई कॉमर्स पर व्यवहार करते समय हमें सुनिश्चित करता है किस चीज़ का, ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड एंश्योर। किस चीज़ के लिए हमें एंश्योर होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी चीज़ों के लिए। सुरक्षा, आश्वस्तता, कॉन्फिडेंशियलिटी, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जो flipkart.com है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन यूजर ऑफ B2C ई कॉमर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप लोग जानते होंगे, उसे कहते हैं हैकर्स। कर्मचारी संबंधित कॉरपोरेट प्रक्रियाओं की संचालित करने के लिए कंपनियां कौन सा नेटवर्क प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर होगा B2E। B2E। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, is a global web in which million of users are communicating which other with the help of computer। तो जहां पर आपस में लोग दूर दराज बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। तो इसमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी सर्च इंजन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट फ्रॉम वन बिजनेस टू द गवर्नमेंट एजेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। तो 22 का जो आंसर है वो डी रहने वाला है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, कंपनीज यूज नेटवर्क टू ऑटोमेटिक एम्प्लॉयर रिलेटेड कॉर्पोरेट प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा 23 का B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच डज EDI स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो EDI की क्या फुल फॉर्म रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इसमें सही आंसर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा डी में। क्वेश्चन नंबर है 25, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर द यूज ऑफ वेब पेज कंटेंट। तो ये कौन करता है। तो ये करता है HTTP। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। और देखिए यहाँ पे 26 में क्या गिवन है कि इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ई कॉमर्स कंज्यूमर सेल टू कंज्यूमर डायरेक्टली। तो वो सही आंसर होगा C2C, कस्टमर टू कस्टमर। इसे पूछा गया कि विच इज नॉट ए यूपीआई ऐप, की कौन सी यूपीआई ऐप नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लिपकार्ट इज नॉट ए यूपीआई ऐप। क्वेश्चन नंबर उसके बाद चलेंगे 28 पर। और इन इन्वेंट्री कंट्रोल EQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। B2B कॉमर्स के लिए क्या जरूरी है। तो B2B कॉमर्स के लिए क्या जरूरी है, इसका सही जवाब होगा डी, सभी कुछ। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेल बाय ई कॉमर्स। तो फर्स्ट टाइम कब सेल करी गई थी ई कॉमर्स। तो ये 1904 में। ठीक है, ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। ई कॉमर्स की स्टार्टिंग अभी कुछ ही सालों में हुई है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, इन विच एरिया फर्स्ट टाइम अप्लाई फॉर ई कॉमर्स। तो किस एरिया के अंदर ई कॉमर्स को सबसे पहले बार एप्लीकेबल किया गया या किस सेक्टर में अप्लाई किया गया। तो यह है परचेज सेल में। ई कॉमर्स संबंधित है किससे। तो ई कॉमर्स इज रिलेटेड। तो ये रिलेटेड है और संबंधित है हम लोग कह सकते हैं। तो ये है सभी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में देखिएगा क्या दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। कि इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसका सही आंसर है 33 का डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरिट्स ऑफ ई कॉमर्स इज, जो मेरिट्स हैं ऑफ ई कॉमर्स की वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ये सभी जो हैं इसकी मेरिट्स हैं। तो राइट आंसर इज डी। और 34 के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर।
इसे पूछा गया है कि इंटरनेट पर फुटकर व्यापार क्या कहलाता है, कि जो फुटकर व्यापार है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ई टेलिंग। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ नेटवर्क पब्लिशिंग इज, तो इस पब्लिशिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नेटवर्क जो है वो कौन सा है सोर्सेज, तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट। उसके बाद पूछा गया कि सूचनाओं के प्रकाशन की प्रकृति तय करती है या तय की जाती है किसके द्वारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है टेक्निकल स्टैंडर्ड, तकनीकी प्रमाप। उसके बाद है सक्सेस ऑफ ई सप्लाईज डिपेंड अपॉन, तो 38 का राइट आंसर होगा डी, सभी चीजों पर निर्भर करेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ई बिजनेस। ई बिजनेस, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40, ई कॉमर्स का कार्य क्या नहीं है, तो ई कॉमर्स का कार्य क्या नहीं है, भंडारण। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स हैपन, ई कॉमर्स में लेन देन होते हैं, किस चीज के लेन देन होते हैं, तो राइट आंसर इज ए, ई मीडिया का प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, बैंक चेकों द्वारा या चेकों पर प्रयोग होता है, एप्लीकेशन बैंक चेक, तो इसका सही आंसर होगा 42 का, वो है MICR। MICR। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, मेरिट्स ऑफ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट, इस तरह की कुछ फुल फॉर्म है इसकी, मेरे याद नहीं है अभी। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर है डी। अगर आपकी फुल फॉर्म याद है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोर्टी थ्री के बाद है क्वेश्चन नंबर 44, और 44 में पूछा गया कि विच ऑफ मोस्ट प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से कौन पोस्ट पोसिड होता है, तो पोस्ट पोसिड जो होता है वो कौन सा होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 44 का वो रहने वाला है सी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, फंक्शन की फॉर पेमेंट वाउचरीज, तो वाउचर के लिए कौन सी है, तो ये है F6 रहने वाली है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं UNIVAC, तो इस तो इसका बताना है कि ये क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा 46 का वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट आंसर इज ए। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे पूछा गया कि एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कि एक कंप्यूटर बना होता है किस चीज़ का, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आउटपुट हो, CPU हो, मेमोरी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसके लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे पूछा गया कि इज शॉर्टकट टू डिलीट एन आइटम इन टैली, और टैली के अंदर क्या शॉर्टकट है जिससे हम लोग डिलीट करते हैं किसी भी आइटम को, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, Alt+D, Alt+D। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखिए 49 पर चलते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन, तो ये कब से इफेक्टेड हुआ है, 949 का जो राइट आंसर है वो है 17 अक्टूबर 2002। राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 49 का वो रहेगा ए, सॉरी ए नहीं रहेगा, ये बी कर लेना आप लोग, 17 अक्टूबर 2000। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि स्कोप ऑफ ई कॉमर्स कैसा है, लोकल है, ग्लोबल है, या फिर
विद इन वन कंट्री है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ग्लोबल। ई कॉमर्स का व्यापार विदेशों में फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को कौन डिस्क्राइब करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रिकली। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल B2C ई कॉमर्स, तो बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा डिजिटल प्रोडक्ट। उसके बाद पूछा है कि विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ERP, ERP का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वो है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नॉट पूछा गया तो राइट आंसर इज डी। देखिए मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 52 को मैं एक बार फिर देखता हूँ। बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल B2C ई कॉमर्स इज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डिजिटल प्रोडक्ट। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर। विच आइटम कैन बी पासवर्ड बी यूज टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पासवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, चाहे वो नेटवर्क हो, फाइल हो, फोल्डर हो, सभी के लिए यूज़ करना चाहिए हमें पासवर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ IT, तो IT के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, पीपल। उसके बाद है ईमेल। ईमेल मैसेज निम्न में से किस कंप्यूटर में एकत्रित किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 56 का वो होगा डी, इनमें से सभी। देखिए उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 57 में कि अनचारी ईमेल को क्या कहा जाएगा, ऐसी मेल जो हम लोग नहीं चाहते फिर भी हमारे पास आ जाती है, तो उसे कहते हैं स्पैम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में देखिएगा क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो रोकड़ है उसका प्रतिनिधित्व करने का जो काम करेगा वो करेगा हमारा डिजिटल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ई कैश, सभी। उसके बाद है 59। देखिए 59 में दे रखा है कि विच व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस टुडे, कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस कौन सी यूज होती है, तो इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं वो है सी, चाहे वो माउस हो या फिर कीबोर्ड, दोनों का यूज ही बहुत ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 60। विच वन इज ऑल्सो नो एंड प्लास्टिक मनी, तो किसे हम लोग इनमें से किसे प्लास्टिक मनी माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपर कैश, तो सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61E। तो यहाँ पे देखिए 61 में क्या दे रखा है, ई चेक आर, जो ई चेक है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ये प्रीपेड भी हो सकता है, पोस्ट पेड भी, और तो इसका राइट आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। डिजिटल सिग्नेचर इज, जो डिजिटल सिग्नेचर है उनका कहाँ पे यूज है, किस तरह से काम आएंगे, तो इसका जो सही आंसर है 62 का वो होगा हमारा सी, बहुत। ठीक है, राइट आंसर इज सी। एंड क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, OTP स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। इंग्लिश फिजिक्स टीम बर्न ली वॉज फेमस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अंग्रेजी भौतिक शास्त्री टीम बर्न ली किस स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा WWW। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। एक वेब पेज उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा HTTP। क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी HTTP।
B is the right answer is C. And question number 867. निम्न में से कौन सी एक नई और बाध्यकारी वेब सुविधा है? तो वेब सुविधा बतानी है कि कौन सी है अच्छी, तो ये है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स ही अच्छा है बेस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। आपको पेपरलेस लेन देन की अनुमति देता है, तो पेपरलेस अनुमति कौन देगा? तो इसका सही आंसर है ई कॉमर्स, हमें इसकी चीज की परमिशन देगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एसी की पार्टी नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी ऑफ SCM। तो राइट आंसर क्या होगा? कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर है उसके बाद 70। ईमेल अनुपयोग सामग्री होती है, उसे क्या कहा जाएगा? ईमेल विच कंटेन यूजलेस मटेरियल। तो जो यूजलेस मटेरियल है, किसी काम के नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आप लोग स्पैम। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिएगा 71 में क्या दिया हुआ है? में ई सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, इन सर्विस साइड ऑथेंटिकेशन इज कंपलसरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा SSL। तो राइट आंसर इज ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। इज वर्टिकल प्रिपेशन ऑफ फिजिकल मार्क भौतिक बाजार में आभासी प्रतिनिधित्व है किस चीज का? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 73। कंप्यूटर संसाधन को हानि पहुंचाते हैं, विच ऑफ द हार्म कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो इसका जो सही जवाब होगा 73 का वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 74, ये हमारा आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि ऑनलाइन भुगतान का कौन सा आधार है? तो यहाँ पे पूछा गया आधार, तो वो है ई चेक। तो देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था इसके अंदर। तो ये है ऑनलाइन भुगतान का सबसे अच्छा आधार क्या है? तो ई चेक सबसे अच्छा माना गया है भुगतान का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेमेंट मोड। उसके बाद चलते हैं आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही हमारा जो ये पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई कॉमर्स में ई पेमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसा क्यों है? इज द बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ई कॉमर्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT। राइट आंसर इज ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।